एक हलचल मचाने वाले गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोंपड़ी का वसी शॉट। सूरज अभी तुलू हो रहा है। झोंपड़ी के अंदर अब्दुल्ला, एक शाइस्ता शक्ल का एक नौजवान लड़का, लकड़ी का बंडल बांध रहा है। जनीरा, उसकी छोटी बहन, एक छोटे घसे हुए झाड़ू से झोंपड़ी को झाड़ रही है। मुकालमा। अब्दुल्ला: जनीरा, मैं बाजार जा रही हूँ, महफूज रहो। जनीरा: भाई जल्दी वापस आ जाओ। वो अब्दुल्ला गांव के बाजार में लकड़ियां लिए खड़ा है। बाजार बेचने वालों और खरीदारों से खच्चा खच भरा हुआ है। उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी एक भारी बोरी के साथ जद्दोजहद कर रहा है। अब्दुल्ला उस शख्स की मदद के लिए दौड़ता है जो शुक्रगुजारी से मुस्कुराता है। अचानक अब्दुल्ला ने एक खुश लिबास लड़के को फलों की गाड़ी से एक सेब छीनते हुए देखा। लड़का भागता है और अब्दुल्ला के चेहरे पर सदमे और अज़्म का इम्तिजाज नजर आता है। अब्दुल्ला ने एक तंग गली में लड़के का पीछा किया। लड़का हैरान होकर रुको, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है। लड़का: मुझे भूख लगी। अब्दुल्ला का इजहार नर्म होता है। वो रोटी का एक टुकड़ा लड़के की तरफ बढ़ाता है। मुकालमा: आओ मिलकर सही काम करते हैं। लड़का और अब्दुल्ला फल फरोश के स्टॉल पर वापस आए। लड़के ने सेब वापस कर दिया, सर झुकाया। अब्दुल्ला बेचने वाले से नरमी से बोला: बरा करम, इसे माफ कर दे, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। बेचने वाला मुस्कुराता है, समझ में सर हिलाता है। अब्दुल्ला झोंपड़ी में वापस आया जहां जनीरा ने बेताबी से उसका इस्तकबाल किया। वो एक साथ बैठते हैं और अब्दुल्ला उसे दिन के वाक़यात बताता है। अब्दुल्ला, हौसला सिर्फ मजबूत होना ही नहीं है, ये वो करना है जो सही है, यहाँ तक कि जब ये मुश्किल हो। अगली सुबह अब्दुल्ला और जनेरा खुश लिबास लड़के और इसके अमीर बाप की आमद से हैरान है। वालिद एक मुअज़्ज़ज़ तागिर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करते हैं और इसे सिक्कों की एक छोटी थैली देते हैं। तागिर, तुम्हारी हिम्मत नाम की मुस्तहक़ है। अब्दुल्ला और जनेरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, राहत और खुशी से मुस्करा रहे हैं। पैसों से अब्दुल्ला अपने और जनीरा के लिए खाना और गर्म कपड़े खरीदता है। उम्मीद भरी मुस्कुराहटों के साथ गांव को देख रहे हैं, लेकिन हम हिम्मत और मेहरबानी से मालामाल हैं। दोस्तों, अगर आपको जुर्रत की कहानी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हम आपको मज़ीद दिखाने के लिए हाजिर हैं।